सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मशक्ति में श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के श्रीमद् भागवत महात्म के पंचमों अध्याय का के रूप में दे रहा हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, माधव नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निरालय, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हर धाम यही, श्री जगमंगल जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। यह सुत व्यास गीत पावन पुनीत, श्रापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। या सुख करने या दुख हरनी, श्री मधुसूदन जी की आरती, श्री जग जननी की आरती, पापियों को पाप से तारती। यह मधुर बोल वो पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु महिमा जी की आरती, प्रभु महिमा जी की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। इससे पूर्व मैंने आपको बतलाया कि कैसे धुंधकारी का जन्म हुआ और गोकर्ण जी का जन्म कैसे हुआ। मैंने यह भी बतलाया कि जब विधाता किसी के भाग्य को कुचल देता है तो मनुष्य के लाख प्रयास के बाद भी उसका उदय होना बड़ा मुश्किल होता है। आत्मदेव की बार बार रोने पर उस यति ने, उस सन्यासी ने फल तो दिया, लेकिन पुत्र सुख, संतान का सुख उन्हें नहीं मिलना था। परिणाम तो वह फल गाय खाई, इनकी पत्नी के गर्भ में नहीं। धुंधकारी इनके गर्भ में भी नहीं था, बल्कि इनकी बहन के गर्भ से आया था। खैर, अब स्थिति क्या है, धुंधकारी जब बड़ा होता है तो क्या करता है, आज मैं उसी की बात करने जा रहा हूं। सूर्य कहते हैं कि शौनक जी पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधकारी ने अपने माता को बहुत पीटा। कहा, बता धन कहाँ है?
कहाँ छिपा रखी? अगर नहीं बताई तो ये जलती लुगाठी से लकड़ी, जलती हुई लकड़ी से तुम्हारा खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से वह डर गई। पुत्र के उपद्रव से दुखी होकर एक रात्रि वह धुंधली, जो उनकी मां के रूप में मां थी, वह कुएं में जा गिरी और अपनी प्राण त्याग दिए। इधर धुंधकारी अब स्वतंत्र हो गया था। उधर गोकर्ण जी योगनिष्ठ जो थे वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। वे तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इन घटनाओं से न कोई सुख था न दुख था, क्योंकि वह तो सन्यासी थे। न उनका कोई मित्र था न कोई उनका शत्रु था, सबको वे समान रूप में समझते थे। धुंधकारी के अत्याचार बढ़ा। वह 5-5 वेश्याओं के साथ गमन करने लगा। वह 5-5 वेश्याएं रखने लगा और वह भी वेश्याएं उसके घर में रहने लगी। उसके लिए भोग सामग्री जुटाना, और ये भोग सामग्री जुटाने के क्रम में उसकी बुद्धि मारी गई, मति भ्रष्ट हो गया और इसी में वह तत्पर रहने लगा कि किस प्रकार इन लोगों को सुख दिया जाए। नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म को करना आरंभ किया। एक दिन उन कुलटाओं ने धुंधकारी से बहुत सारे गहने मांगे, बहुत सारे गहने की डिमांड किए, मांग किए। वह काम में अंधा हो चुका था, रति कर्म में अंधा था। फलतः उसकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, उसे जुटाने के लिए, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जहां तहां से बहुत सा धन चुरा करके घर लेके आए, घर लौट आए। उसमें कुछ सुंदर वस्त्र भी थे, आभूषण थे, एक से एक कीमती आभूषण थे। चोरी का बहुत माल देख करके वेश्याओं को शंका हुई और वे रात्रि में विचार किया कि यह लगता है नित्य चोरी करता है, इसीलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा और साथ साथ राजा का याद, ये राजा जो है इसको पकड़ लेगा और मैं भी उसमें मारी जा सकती हूं। ऐसा सोच करके राजा बस सोचने लगा कि ये राजा इसके धन तो छीनेगा ही, प्राण दंड देगा ही, और साथ में मैं भी, हम सब भी उसमें मारे जाएंगे। तो आज ये मरे या राजा के दंड के बाद मरे, मरना तो इसको निश्चित है। ऐसा सोचकर अपने में सलाह किया कि मैं क्यों नहीं इसे मार दिया जाए और हम लोग आपस में ये धन बांट करके निकल चले। धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको मारना ही होगा। ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधकारी की रस्सियों से कस डाला और उसके गले में फांसी लगाकर उसको मारने का प्रयत्न किया, लेकिन इससे वह जल्दी मरा नहीं। यह बका गई, डरने लगी, उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने इसके मुख पर दहकते हुए अंगारे, दहकते हुए कोयले को डाले। इससे वह अग्नि की लपट से बहुत छटपटा कर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में गाड़ दिया, उसी आंगन में। सच ही कहा गया है, स्त्रियां प्रायः बड़ी दुस्साहसी होती हैं अगर नीच प्रवृत्ति का हो। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं चला, उनके इस कृत्य को किसी को भी पता नहीं चला।
लोगों के पूछने पर कि अगर आपके प्रियतम, आपके स्वामी, आपके पति बड़ा देर कर दिए आने में, तो उसने कहा, उन लोगों ने कहा कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब की बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर तक लौट आएंगे। लोगों को शंका हो रही थी। तो बुद्धिमान पुरुष को दुष्टा स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही है कि नारी के संसर्ग भगवान के चरणों की ओर बढ़ने नहीं देता है। वह उसी तरह उनके पुण्य को सोख लेता है जैसे सूर्य किसी बड़े से गड्ढे का जल को, बड़े से तालाब के जल को सोख लेता है, सोख लेती। तो ऐसे दुष्ट और उल्टा स्त्रियों पर विश्वास नहीं करनी चाहिए। जो मूर्ख इसका विश्वास करता है वह धुंधकारी की तरह ही मुसीबत में फंस जाता है, उसे दुख उठाना ही पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान होती है, बहुत मीठी होती है, कामियों के हृदय में रस घोल देने का काम करती है, रस का संचार कर देती है। किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीव्र होता है, तेज होता है, तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा है जो वेश्या है? तो धुंधकारी बभुवाथ मान प्रेता कुकर्मतः बात्यारूपधरो नित्यं दावन्दस दिशोऽन्तरम् सीता तप परिक्लिष्टो निराहार पिपासितः न लेवे शरणं क्वापि हा दैवेति मोर्वदन। अब देखिए आगे स्थिति क्या होती है। वह उल्टाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेट ली और वहां से रातों रात चंपत हो गई। उनके ऐसे जाने कितने पति थे, कितने ही प्रेमी था, और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हो गया, भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था। भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिला। कुछ काल बीत जाने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से सुना कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, यानी धुंधकारी की मृत्यु का समाचार उन्हें प्राप्त हुआ। तब उसे अनाथ समझ करके, अनाथ जानकर उन्होंने उसका ग्याजी श्राद्ध किया, और जहां जहां वे जाते थे उनका श्राद्ध वो अवश्य करते थे। एवं भ्रमन् स गोकर्ण स्वपुरं समुपेयवान् रात्रौ गृहांगणे स्वप्तो मागतो लक्षितः परे तत्र सुप्तं स विज्ञाय धुंधकारीष्वबान्धवम् निशीथे दर्शयामास मा रौद्रतरं वपुः।
इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया हुआ देखकर कौन? धुंधकारी अपने गोकर्ण जी को सोए हुए देखकर धुंधकारी ने बड़ा विकट रूप धारण किया, बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र, कभी अग्नि का रूप धारण कर ले। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त किया हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण जी पूछा उस जीव से, कस्त्वमोग्रतरो रात्रो, कस्त्वमोग्रतरो रात्रो, कुतो यातो दशामिमां, किं वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति संसनः। तू कौन है? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई? हमें बता, हमें बता तो सही। ऐसी स्थिति, ऐसी दुर्गति को कैसे प्राप्त हुआ? तो प्रेत है, पिशाच है, अथवा कोई राक्षस है? कौन है तू? तब सूत जी कहते हैं कि गोकर्ण जी के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, क्योंकि सभी जानते हैं कि प्रेत को बोलने के लिए अवलंबन चाहिए और उसमें बोलने की वह शक्ति थी नहीं। इसलिए उसने केवल संकेत मात्र से ही कहा, कुछ संकेत किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर के और उसे आमंत्रित किया और आमंत्रित करके उस पर छिड़क दिया। परिणाम, इससे उसके पाप के कुछ अंश समाप्त हो गए, कुछ समन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, यानी वह धुंधकारी जो प्रेत रूप में था वह कहता है, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्म त्वं नासितं मया कर्मणो नास्ति संख्या में महाज्ञाने विवर्तिनः लोकानां हिंसकः सोऽहम् स्त्रीभिर्दुःखेन मारितः। वह प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्रह्मत्व नष्ट कर डाला, नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की, बहुत सताया। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूं। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी पा रहा हूं। देव की इच्छा से वायु भक्षण कर पा रहा हूं, वह भी संभव नहीं। हे भाई, तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उनसे गोकर्ण जी ने बोला, क्या त्वादर्थं तो गया पिंडो
मया दत्तो विधानतः तत् कथं नैव मुक्तोऽसि ममाश्चर्यमिदं महत् गया श्राद्धान्न मुक्तिश्चेदुपायो न परस्त्विह किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्। गोकर्ण जी ने कहा कि भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया श्राद्ध किया था, गया जी में जाके पिंड दान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय नहीं है। अच्छा तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? तब प्रेत ने कहा, प्रेत कौन? धुंधकारी। धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर्मे न भविष्यति उपायम् अपरं कञ्चित् त्वं विचारय साम्प्रतम् इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः सत श्राद्धैर्नमुक्तिश्चेद साध्यं मोचनं तव। तब प्रेत ने कहा कि हे भैया, हे भाई, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं होगा। अब तो तुम कोई और उपाय करो, कोई और दूसरा उपाय सोचो। अब चूंकि प्रेत की बात उन्होंने सुना, प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़े चिंता हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती है तो आखिर मुक्ति तुम्हारी होगी कैसे? और तो कोई उपाय दिखता नहीं, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव है। फिर कहते हैं कि अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति का कोई दूसरा उपाय करता हूं। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी जो थे वे रात भर विचार करते रहे, फिर वे सोए नहीं, रात भर विचार किया, तब भी उनको कोई उपाय जब नहीं सूझा तब प्रातःकाल गोकर्ण जी जो थे जब बाहर बैठे तो लोगों ने जाना कि गोकर्ण जी आए हैं, तो उनके पास भीड़ उमड़ने लगी। प्रेम से उनसे मिलने सभी आने लगे, क्योंकि तो उनके लिए तो कोई मित्र और शत्रु था नहीं, कोई अपना पराया था नहीं, वो तो एक संत पुरुष थे। अतः सभी उनसे मिलने आ रहे थे। मिलने आए तो गोकर्ण जी ने बड़े बूढ़ों से, जो ऋषि की तरह थे, उनसे, विद्वज्जनों से, ज्ञानियों से, जो उनसे मिलने आए थे, उन सभी से उन्होंने रात की बात उन्हें बताया और उनसे पूछा कि आखिर इस प्रेत की उद्धार का कोई उपाय तो होगा, कोई उपाय तो होना चाहिए, और वह उपाय है क्या? जो कुछ भी उन्होंने रात में देखा था वो सब अक्षर से उन लोगों को बता दिया। तो कुछ उसमें योगनिष्ठ थे, कुछ विद्वान थे, कोई ज्ञानी थे, कोई विदज्ञ थे, सभी तरह के लोग थे। अनेक शास्त्रों को उलट पलट करके सब कुछ देख लिया, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं दिखा ऐसा उपाय। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में भगवान सूर्य नारायण को जो आज्ञा करेंगे, जो कहेंगे, वही करना चाहिए। और ऐसा करके, ऐसा सोचकर
गोकर्ण जी ने अपने तपोबल से भगवान सूर्य की गति को रोक दिया। भगवान सूर्य की गति को रोक दिए गोकर्ण जी ने। तब भगवान सूर्य सम्मुख आ गए गोकर्ण जी के सामने और उन्होंने कहा, हे पुत्र, क्या बात है, मुझे क्यों रोका है? तब तपोबल उन्होंने जब इस तरह से पूछा तो गोकर्ण जी ने भगवान की स्तुति किया है, भगवान सूर्य की स्तुति की। और स्तुति करने के बाद उन्होंने पूछा कि भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूं। तोभ्यं नमो जगते साक्षिण ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकं तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्य अस्फुटमित्यभ्यभाषत। श्रीमदे भागवतान् मुक्ति शब्दाहं वाचनं कुरु इति सूर्य वचस्वर्ये सर्वैर् धर्मरूपं तु विस्तृतम्। मैं आपको नमस्कार करता हूं, आप मुझे कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का साधन बताइए, मुक्ति का उपाय बताइए। गोकर्ण जी की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पर्श शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत की से ही मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य जी का यह धर्म में वचन वहां उपस्थित सभी लोगों ने सुना। वहां उपस्थित सभी लोगों ने सुना। तब सबने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, मैं भी यह साधन, मैं यही करो, है भी यह साधन बहुत सरल। अतः गोकर्ण भी तदनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लुल्ले, अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि वाले पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से यह कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवता को भी आश्चर्य होता था। तब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कहने लगे। कथा जो है उन्होंने आरंभ किया। उस समय वह प्रेत भी वहां उपस्थित हुआ, लेकिन वह अदृश्य था, क्योंकि वह प्रत्यक्ष हो नहीं सकता था, वह अदृश्य था। वह प्रेत भी वहां उपस्थित हुआ और इस कथा को सुनने के लिए वो स्थान ढूंढने लगा, कहां बैठा जाए, कहां बैठा जाए। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए बांस, जिसमें 7 गांठ थे, यानी कि 7 बांस रखे हुए थे, 7 गांठ वाला एक बांस रखा हुआ था। उसी बांस में वह घुस कर बैठ गया, क्योंकि ऐसे तो वो खड़ा रह नहीं सकता था, स्थिर तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वायु भेष में था, वायु रूप में रहता है। तो उस बांस की गांठ में ही घुस गया और वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं तो बैठ सकता नहीं था, इसलिए वहां बैठा और गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया। क्योंकि भागवत की कथा कहने के लिए अगर कोई व्यास बना है तो श्रोता होना अनिवार्य होता है। किसी भी सप्ताह में एक श्रोता की आवश्यकता होती है। दूसरी बात कि अगर श्रोता है तो 1 या 2 जब करता भी हो तो अति उत्तम है, किसी भी सप्ताह की।
तो उसी में से एक को उन्होंने श्रोता बना दिया जो सुने और कथा आरंभ कर दी। गोकर्ण जी ने प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वरों में कथा सुनाने प्रारंभ की। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, कथा जब समाप्त हुई, तब एक बड़ी विचित्र घटना घटी। वहां सभासद के देखते देखते उस बांस की गांठ